गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पार्ट नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेट नंबर 26 है। आरआरसी ग्रुप डी 30/8/2022 सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो अस्थिर होती है। अगर नीचे जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? अस्थिर होता है। तो पहला का ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? क्षारीय पोटेशियम नाइट्रेट और अम्लीकृत K2Cr2O7 के द्वारा क्या होता है? उत्प्रेरित किया जाता है। तो दो का क्या होगा? बी हो जाएगा। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह में शामिल सभी हाइड्रोकार्बन समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं हैं? तो देखिए, ये जो है एल्कीन ग्रुप का है। टोटल जो है एक समान वाला है। ये भी देखिए सेम ग्रुप का है, लेकिन देखिए यहाँ पर CH4 C2H6 C3H6 ये जो है समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, यानी 3 का क्या होगा? सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुना दूरी यानी 3f पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए 4 का बी हो जाएगा, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा, यानी एफ और सी के बीच में बनेगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कठोर झाड़ियाँ और पेड़ जो खारे पानी में पनपते हैं और उनमें विशेष अनुकूलन गुण मौजूद होते हैं ताकि वे समुद्र तटों से सटे अंतर ज्वारीय क्षेत्र की अस्थिर ऊर्जा से बच सके। डैश वनों की विशेषता, एक कैसा वन का विशेषता है? तो मैंग्रोव वन का है। तो 5 का क्या होगा? बी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस समूह में सभी जीव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल पदार्थ शामिल है? तो क्या हो जाएगा? घास हो जाएगा, लकड़ी हो गया, संतरे के छिलके, ये सब क्या होते हैं? सड़ जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ रबड़ आ रहा है तो ये नहीं सड़ेगा। इसके बाद देखिए प्लास्टिक आ गया, ये भी नहीं सड़ेगा। इसमें देखिए बैटरी का आ गया, ये भी नहीं सड़ेगा। तो इसके अनुसार से क्या है? 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण के मार्ग को दर्शाया गया है। आपतन कोण और विचलन कोण को क्रमशः दर्शाया गया है। तो देखिए आपतन कोण क्या हो जाएगा? कोण ABN, ये जो होगा ये क्या होगा? आपतन कोण होगा, क्योंकि जो आ रहा है किरण वो आपतन कोण होगा। परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? तो कोण EOD, देखिए ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा वो परावर्तन एंगल होगा और ये जो एंगल होगा वो आपतन एंगल होगा। तो 7 के क्या होगा? बी होगा। 8 नंबर कहता है कैपिटल L लंबाई और कैपिटल R प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? 25/16 R हो जाएगा। 9 में दो कुंडलियाँ A और B इस प्रकार है कि A एक कुंडली के माध्यम से एक बैटरी से संयोजित है और B एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। इन्हें एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। निम्न में से किस अवधि के दौरान विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना दिखाई देगा? तो कुंजी बंद होने के दौरान क्या होगा? कुंजी बंद होने के दौरान। इन 9 का भी हो जाएगा। 10 में है जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो 10 का क्या होगा? डी हो जाएगा। 11 नंबर, धोवन सोडा प्राकृतिक में होते हैं क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धोवन सोडा कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं, उसका वक्रता केंद्र क्या होगा? यानी R बराबर कितना होगा? तो फोकस का दुगुना होता है, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। अवतल दर्पण है इसलिए नेगेटिव होगा, तो -48 सेंटीमीटर। 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर, कुछ जंतुएं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? तो लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होती है। क्या हो जाएगा? लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होती है। 13 का ए हो जाएगा। 14
घ्राणग्राही डैश की अनुभूति में सहायक होते हैं। घ्राणग्राही जो होते हैं वो गंध की अनुभूति में सहायक होते हैं। तो 14 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 ओम के एक प्रतिरोध 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकेंड में प्रतिरोध उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला लगेगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो देखिए आई स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद आर देखिए 10 ओम है तो समय जो है 1 सेकेंड, तो 10 चौक 40 यानी 4 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 जूल। तो 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा, कहता है क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, जो कि बिल्कुल सही है। जब अंदर क्षेत्र रेखा पूछेगा तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, लेकिन अगर बाहर से पूछेगा तो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव जाएगा। तो एक का सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होती है, जो कि गलत है, अंदर विद्यमान होती है। तो क्या होगा, 16 के सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में डैश होते हैं, ये विघटित होकर डैश का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं और विघटित होकर क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। कहता है पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और विघटित होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर पौधे में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। क्या गलत है, कहता है बड़े अंतर कोशीय स्थान में के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती है, ये तो सही है। पौधे रंध्र द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं, ये भी सही है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं, ये गलत है। चौथा, विसरण द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, ये भी सही है। यानी ए बी डी सही है और सी क्या है, गलत है। गलत पूछना रहा था तो 18 का क्या होगा, सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा डोवेनियर के त्रिक का मुख्य दोष था। उन्होंने त्रिक के गुणधर्म में कुछ आवर्तित पाई थी, ये तो गलत था। ये उन्होंने 3 तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया, ये इनका मुख्य दोष में नहीं था। त्रिक के तत्वों को गुणधर्म में कुछ समानताएं होती, ये भी दोष नहीं था। मेन दोष था वह तत्वों के 3 से अधिक त्रिक बनाने में असमर्थ थे, मैंने 3 से ज़्यादा त्रिक नहीं बन पाया था, इस कारण से वो क्या हुआ, फेल हो गया इसमें। तो 19 के डी हो जाएगा। 20 में लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्र की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है। तो 20 के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा। 21 नंबर, 2 प्रतिरोध ए 20 ओम है, बी 40 ओम है, समांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया। ए और बी में प्रवाहित होने वाली धारा क्रम से क्या होगा। तो ए में कितना होगा, 0.3 एम्पियर होगा, बी में क्या होगा, 0.15 एम्पियर हो जाएगा। तो बी बराबर आई आर के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। अब यहाँ 22 का है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग है। तो पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए सही है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण के लिए ये भी सही है। ऊन को असंकुचनीय बनाने के लिए ये भी सही है। यानी 22 का क्या होगा, 1 2 3 तीनों सही है। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 का है। 23 में किसी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, P बराबर 1/f होता है। तो कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर है तो 100 हो जाएगा और बटा 5 तो 20 बचे 100। -20 से क्योंकि क्या है, माइनस में है तो देखिए माइनस किसका होगा, अवतल लेंस का होगा। तो ये कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। 23 का क्या हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। 23 का सी हो जाएगा, -20। 24 कहता है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। कहता है बाष्पोत्सर्जन वह क्रियाविधि जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं, तो सही बात है। दूसरा, गोंद पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है, ये भी सही है। तीसरा, बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पादन तार केंद्र से संचित होते हैं, ये गलत है। चौथा, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है, ये भी सही है। यानी सी क्या है, गलत है और गलत ही पूछ रहा था तो 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहते हैं अधिकांश कशेरुकी समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है। नीचे ये विकल्प में से उस समूह को पहचान कीजिए। तो क्या होगा,
कहता है अधिकांश कशेरुकी समूह में रक्त का दोहरापन सृजन होता है। हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्प में से उस समूह का पहचान कीजिए। तो क्या होगा? मत्स्य वर्ग। इसमें देखिए सरीसृप में भी दोहरा होता है, उभयचर में भी होता है, पक्षी वर्ग में, लेकिन मत्स्य वर्ग में दोहरा नहीं होता है। ठीक, थैंक यू दोस्तों।